कल हम लोगों ने संप्रज्ञात समाधि को शुरू किया हुआ था। संप्रज्ञात समाधि से पहले हम लोगों ने चित्त की शुद्धि और चित्त को स्थिर करने की बात देखी हुई थी। चित्त को कैसे स्थिर किया जाए, चित्त को कैसे शुद्ध किया जाए। तो मुझे बस इतना बता दीजिए, चित्त को शुद्ध करने और स्थिर करने का जो सूत्र संख्या है कितने से कितने तक है, तो मुझे तसल्ली मिल जाए। माइक खोल के बोल सकते हैं, मैसेज में बोल सकते हैं, कैसे भी बोल। 33 से 33 से 39 33 से 39 33 से 39 33 से 33 तो नहीं, 33 34 तो 30 है। 33 34 शुद्ध इसके करने बाद के तो 30 और 31 थे और स्थिर करने के 33 से 39 थे। करने पे 35 से 39 तो बता रहे थे। ठीक है। और 35 39 स्थिर करने के सर नहीं तो दोनों ही देखिए। अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए। हमें 33 से ही शुरू करना है, मैत्री करुणा से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही जवाब दिया हुआ। 33 से शुरू करेंगे और इसके बाद 2 तो आपका हो गया चित्त शुद्धि वाला, और उससे वाला कहने का आप माइक खुला हुआ बंद कर लीजिए। अब माइक से बंद कर लीजिए। अदिति जी, रजनी जी, माइक बंद कर लीजिए। रजनी जी माइक बंद कर लीजिए। अब हाँ ठीक है, आइए। तो 33 से हम शुरू करेंगे और 33 34 हम लोगों ने देखा था चित्त शुद्धि। फिर उसके बाद 35 से 39 हम लोगों ने देखा था, बहुत बढ़िया गरिमा जी, चित्त को स्थिर करने के लिए। लेकिन कई बार ये एक साथ ही पूछा जाता है, सबको हो सकता है चित्त शुद्धि में ही सबको एक साथ पूछा जाए, हो सकता है सबको चित्त स्थिरता में ही पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि चित्त शुद्धि चित्त स्थिरता को अलग अलग पूछा जाए। अब आप मेरे हिसाब से जितने लोग क्लास में हैं वो इतना तैयार हो चुके हैं कि चाहे चित्त शुद्धि से पूछे, चित्त स्थिरता से पूछे, दोनों मिक्स करके पूछे, यानी चारों तरीके से भी सवाल पूछे, तो आप सभी लोग उसका आंसर फटाफट दे देंगे। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? वो कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कीजिए, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम सब कर रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर हम लोगों ने 41। सर एक बार स्पष्ट करेंगे सर, एक बार स्पष्ट करेंगे क्या? अनुप्रिया जी, आपको स्पष्ट इसलिए नहीं करेंगे, आप ये मत सोचेगा कि हम जो है नहीं करना चाह रहे हैं। आज आपकी पहली क्लास है, आपको आज ना वो चीजें स्पष्ट अभी नहीं होंगी। आप बस इतना करना, 4-5 ही क्लास है, आपको वीडियो जो प्लेलिस्ट भेजा है पूरा प्लेलिस्ट का वीडियो देखना, बहुत अच्छे से उसमें बताया हुआ है। फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप 2 दिन में, कल संडे है, कल पूरा आप कवर कर लेना। कल हम रिवीजन भी करेंगे, इसका पूरा स्पेशल क्लास रखेंगे और फिर उसके बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए। अब उसके बाद देखिए 41 से हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, संप्रज्ञात समाधि के बारे में देखा था। याद है सब लोगों को? संप्रज्ञात समाधि कंप्लीट नहीं देखा था, लेकिन हमने देखने की कोशिश की थी संप्रज्ञात समाधि को। तो संप्रज्ञात समाधि जो समापत्ति शब्द है, यही है संप्रज्ञात समाधि, समापत्ति। तो इसको आप 41 से ही मानकर चलिएगा कि 41 से ही संप्रज्ञात समाधि के लिए तैयारी महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं कि कैसे आपका चित्त जो है कैसे अभिजात हो जाता है, मणि की तरह बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, और जिस पर लगाएंगे उसको साक्षात कर लेगा, उसी पर लग जाएगा, पूरी तरीके से समाहित चित्त हो जाता है। और समापत्ति यानी कि इसी के लिए आपको संप्रज्ञात समाधि हो गया। उसके बाद हमने ये चीज कहा था, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क करके भेजा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजा है। जिन्होंने नहीं भेजा है, किस कारण से नहीं भेजा मुझे बताइएगा, क्यों नहीं भेजा है? ठीक है, ग्रहिता ग्रहण ग्राह्यसु, जितने लोगों ने भेजा ठीक भेजा है। आप रिवीजन करेंगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। फिर संप्रज्ञात समाधि के भेद की चर्चा आई हुई थी, यानी कि जब हम समाधि लगाते हैं तो कैसे हम सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार समाधि की तरफ बढ़ेंगे। पहले सवितर्क समाधि, फिर निर्वितर्क समाधि, तो हमने देखा था शब्द अर्थ ज्ञान वाला। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि इसमें शब्द और ज्ञान नहीं रहेगा, सिर्फ अर्थ मात्र भासता है, अपना स्वरूप भी शून्य हो जाता है, अपना स्वरूप भी उसी में लीन हो जाता है।
तो शुरुआती समाधि हो गई। और जब सिर्फ अर्थ भासता है तो वो हो गया आपका निर्वितर्क समाधि। तो सवितर्क निर्वितर्क हम लोगों ने देख लिया था, निर्वितर्क तक हमारा हो गया हुआ था। उससे आगे आज हमने कहा था कि निर्विचार, उसके बाद निर्विचार पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 44वां सूत्र जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अभी हम लोग किसमें थे? वितर्क में। सवितर्क निर्वितर्क देख लिया, अब विचार में आएंगे। विचार में भी दो हैं, सविचार निर्विचार। ये चार तो याद रखना, ये चार याद रखना। इसमें उन्होंने एक ही सूत्र में पूरा का पूरा कवर कर दिया हुआ है। पहले तो दो सूत्र लिया उन्होंने सवितर्क निर्वितर्क में, लेकिन सविचार निर्विचार में एक ही सूत्र में कवर किया है। क्यों? देखिए क्या कहना चाह रहे। एतयैव, इसके बाद सविचारा निर्विचारा, यानी सविचार और निर्विचार समाधि होती है। और ये किस पर होती है? सूक्ष्म विषय पर होती है। सूक्ष्म विषय पर की जाने वाली जो समाधि है वो सविचार निर्विचार समाधि। अब आपके लिए देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, थोड़ा पहले में आइए, उससे भी पहले में आइए थोड़ा सा। जब हम लोगों ने 2 क्लास पहले पढ़ा हुआ था, मैंने कहा था आपसे वितर्क विचार आनंद अस्मिता में जब मान लीजिए वितर्क की बात आई थी, हमने कहा था स्थूल विषय पर समाधि लगती है। स्थूल विषय मतलब जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो स्थूल विषय है। गाय दिख रही है, घोड़ा दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, एक इंसान दिख रहा है, गुरु दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं। जो दिखने वाली चीजें, स्थूल चीजें, भगवान दिख रहे हैं मतलब मूर्ति की बात है। भगवान ऐसे तो दिख नहीं रहे, वो सूक्ष्म होते हैं। मैं मूर्ति की बात करना, स्थूल चीजें जितनी हैं वो सब हो गया आपका स्थूल विषय। और यहाँ पर स्थूल से तात्पर्य क्या है? सबसे अंत में जिसकी उत्पत्ति हुई तत्वों की, वो तत्व स्थूल विषय है। तो सबसे अंत में जहां हमारी यात्रा खत्म हुई है, जब हमें उस मेन पॉइंट पर आना, स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो उल्टे क्रम से हमें जाना पड़ेगा। उल्टे प्रतिप्रसव वाले में जाना, प्रतिप्रसव मतलब उल्टे क्रम से जाना पड़ेगा। तो उल्टे क्रम में हमें सबसे पहले कहा हमारे पास क्या टकराता है? स्थूल टकराता है। स्थूल विषय पर समाधि किसके द्वारा होती है? उसको क्या कहते हैं? सवितर्क निर्वितर्क वाला। सवितर्क निर्वितर्क वाला, सिंपल सा वितर्क भी आ जाए तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद जो विचार वाला है, सविचार निर्विचार, उसमें महर्षि पतंजलि साफ साफ कह रहे हैं सूक्ष्म विषय पर होता है। अब मन में आ सकता है सूक्ष्म विषय कहाँ से कहाँ तक है? तो सूक्ष्म विषय के बारे में आगे कहा गया है। देखिए यहाँ पर हमने टेबल बनाया हुआ है। जिनके पास ये वाला बुक हो सकता है, किसी के पास हो सकता है ना भी हो, वैसे मैंने नोट्स दिया हुआ, नोट्स में हमने दिया हुआ है सब। स्थूल विषय पर समाधि सवितर्क निर्वितर्क, सूक्ष्म विषय पर समाधि सविचार निर्विचार। अब सवाल यह है कि सूक्ष्म विषय कौन से? तो सूक्ष्म विषय है हमारे सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अब ये देखने में बड़ा सूत्र भारी भरकम लग रहा है, कुछ भारी नहीं, बहुत हल्का है, बहुत आसान है। कैसे आसान है? 5 स्थूल भूत से ऊपर जितने हैं सब सूक्ष्म है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो है, उसके अलावे जितने हैं सब सूक्ष्म ही हैं। और कहाँ तक है वो सूक्ष्म? तो उल्टे क्रम से जाएंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा। नहीं होगा तो एक बार अभी ये प्रथम पाद जैसे कंप्लीट होता है तो हम लोग एक बार तत्वों पर आ जाएंगे। स्थूल से ऊपर क्या आता है? तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा। उसके बगल में आ गया एकादश इंद्रिय। एकादश इंद्रिय से ऊपर क्या आ जाता है? अहंकार। अहंकार से ऊपर क्या आ जाता है? महद यानी बुद्धि। और बुद्धि से ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर तो लिंग पर्यंत है, यानी कि वहां अलिंग वाली बात आ जाती। अलिंग यानी मूल प्रकृति वाली बात आ जाती, यानी कि मूल प्रकृति तक जो तत्व है सब सूक्ष्म तत्व है, स्थूल को छोड़कर। उन सारे तत्वों पर जो समाधि लगती है वो कौन सी समाधि लगती है? जवाब आप लोग। सर आवाज नहीं आ रही। कौन सी समाधि लगती है?
सबको आवाज नहीं आ रही है कि सिर्फ आप ही को नहीं आ रही? आ गई सर। सर संवाद निर्विचार समाधि। निर्विचार कौन सी समाधि? सर जी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? किरण जी एक सेकंड रुकिएगा। पहले ये बताइए, मेरी आवाज क्या बीच बीच में कट के आ रही है? जी नहीं सर, आ रही है। नो सर। क्लियर है सर, किरण, तैयार है। ग्रुप में मैसेज देखा कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वो उसमें कितने बजे का कौन सा सब्जेक्ट डाला हुआ था? सर जी चेक किया था। योग दर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, योग दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको वीडियो शायद मैंने भेजा है, नहीं भेजा तो कल देखिएगा। आज बस सुनिए, आज हो सकता है कुछ चीजें आपके समझ में ना आए तो चिंता मत कीजिएगा। जब आप शुरुआत से वीडियो देखेंगे, 4-5 वीडियो जो होगा उसको कंटिन्यूअसली देख जाना है, एक भी चीज आपसे नहीं छूटेगी, ठीक है। तो 2 लोग आज नए हैं, 3 लोग नए होंगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, बस आज सुनिए ध्यान से। तो अभी आप लोगों ने 2-3 लोगों ने जवाब दिया, सविचार निर्विचार सूक्ष्म विषय पर समाधि जो लगती है वो कौन सा लगेगा? उसका नाम सविचार निर्विचार दोनों ही होगा। सविचार शुरुआती हो गया और उसी का अपर अवस्था हो गया निर्विचार, ठीक है। सविचार शुरुआती, उसी का अपर स्टेज निर्विचार हो गया। अब सूक्ष्म विषय भी बता दिया गया। सूक्ष्म विषय जो है वो प्रकृति पर्यंत है। अब उस पर आएंगे लास्ट में एक बार। प्रकृति पर्यंत जो है 25 तत्व की चर्चा है, वो इसको थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 25 तत्व का एक बार गणना आप लोगों को बता देंगे। यहाँ लिखा है लेकिन इसको अभी हम नहीं आएंगे, इस पर लास्ट में आएंगे। बस ये 51 सूत्र कंप्लीट करके तब आएंगे तो सबको अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो हम लोगों ने 41वें सूत्र से पढ़ा 45वें सूत्र तक, अब इसको नोट कीजिएगा स्पेशल डायरी में, जिनके पास बुक है उसमें लिख मारिए। इससे 41वें से 45वें तक जो हमने पढ़ा वो हमने संप्रज्ञात समाधि के बारे में बढ़िया से पढ़ लिया। और संप्रज्ञात समाधि के बारे में हमने सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार तक पढ़ा। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये जो संप्रज्ञात समाधि है, जिसको समापत्ति भी कहा गया, वो सब के सब समीज समाधि, सबीज समाधि है। देखिए लिखा हुआ है, ता एव सबीजः समाधि, ता एव सबीजः समाधि। वो सब क्या है? सबीज समाधि। सबीज समाधि क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अभी हमारा बीज बचा हुआ, यानी आलम्बन के विषय बचे हुए। अभी हम किसी चीज पर, विषय पर हमारा चित्त जा रहा है, किसी विषय पर चित्त जा रहा है, इसीलिए सबीज समाधि कहा गया। तो निर्बीज क्या होता है? निर्बीज की चर्चा आगे आएगी। अभी इसी सबीज से ही आगे की यात्रा निर्बीज की होगी। वो यात्रा कैसे होगी? सीढ़ी बाय सीढ़ी महर्षि पतंजलि ने इतना सुंदर तरीके से बताया है, आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी में बहुत व्याख्या, आपके मन में एक सवाल आएगा, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था, इसी पाद में पढ़ा है वितर्क विचार आनंद अस्मिता। तो वितर्क और विचार तो हो गया, वितर्क के दो, विचार के दो, आनंद और अस्मिता तो आया ही नहीं इसमें। मन में सवाल नहीं आया तो मन में सवाल लाइए। आनंद अस्मिता तो नहीं आया अभी तक, तो इसी के बारे में बहुत सारे व्याख्याकारों ने कहा है। जैसे विज्ञान भिक्षु जी ने भी व्याख्या भाष्य लिखा है ना योग दर्शन पर, उनका कहना है आनंदानुगत और अस्मितानुगत जो समाधि है वो निर्विचार का ही रिफाइंड स्टेट है। निर्विचार समाधि ही जब और अभ्यास किया जाता है तो वही आनंदानुगत में बदलता है और वही फिर अस्मितानुगत में बदल जाता है। तो उसी का उच्च अवस्था और उसी का उच्चतम अवस्था हो गया। किसका हो गया बताइए? किसका? निर्विचार समाधि का। निर्विचार का। एक अदिति जी पढ़ रही हैं और एक पढ़ रहे, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी लोग भी पढ़ रहे होंगे ना, कि नहीं पढ़ रहे? ध्यान नहीं होगा, ध्यान में पूरा देखते हैं। आज संख्या कम हो गई, कल 70-72 लोग थे, ऐसे संख्या कम होती जाएगी। जो लास्ट में बच जाएंगे वो क्रीम बच जाएंगे, बाकी लोग फिर अब उनके पास इतना ज्यादा फिर हो जाएगा रोज रोज के क्लास का वो ना, कि वो फिर जो है कवर नहीं कर पाएंगे। तो वही निर्विचार समाधि जो है वही और अभ्यास करते करते आनंदानुगत और अभ्यास करते करते अस्मितानुगत में बदल जाता है, ठीक है।
अब सभी समाधि समझ गए, क्योंकि अभी तक इसमें ध्येय पदार्थ के विषय में चित्त लगा हुआ है। अभी चित्त और ध्येय पदार्थ बचा हुआ है, शून्य अवस्था नहीं आया हुआ, शून्य अवस्था भी नहीं है। अब सवाल आता है, चलिए निर्विचार समाधि को देख लेते हैं। निर्विचार की चर्चा हो रही थी, वो तो व्याख्या में हमने देखा, तो विज्ञान भिक्षु जी ने अपने व्याख्या में क्या कहा। निर्विचार समाधि जब और आप साधना करते हैं, निर्विचार पे हम लोगों ने छोड़ा था, 46वें सूत्र पर है हम लोग समाधि पाद के। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यहाँ से। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार समाधि जब और आप अभ्यास करते हैं उसका, और अभ्यास किया आपने, निर्विचार समाधि में लगे हुए हैं और गुरु के हिसाब से साधना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो क्या होता है, वो समाधि और स्थिर होने लगती है, वो समाधि और स्थिर होने लगती है, शुद्ध होने लगती है, विशुद्ध होने लगती है। फिर उसको कहा जाता है अध्यात्म प्रसाद की स्थिति में पहुंच जाता है। वैसारध्य शब्द आया हुआ है, जब शुद्धता लगातार बनी रहे, अब उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही है, निर्विचार समाधि में कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल शुद्धता बनी हुई है, वैसे उसी को वैसारध्य कहा गया है। तब की जो स्थिति होती है, तब आपकी बुद्धि की जो स्थिति होती है, उसमें प्रसन्नता और निर्मलता आ जाती है। किसमें निर्मलता आएगी? आपकी बुद्धि में, बुद्धि में प्रसन्नता और निर्मलता आ जाएगी, यानी बुद्धि अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। आपको दुख में भी दुखी नहीं होगा, सुख में तो सुखी नहीं होंगे, बीच के स्टेट में हो जाएंगे, एकदम बीच के स्टेट में। लगेगा देख करके चेहरा एकदम बच्चे की तरह, छोटा बच्चा जैसे निर्मल होता है वैसे चेहरा हो जाएगा। अब देखिए अध्यात्म प्रसाद में कहा गया बुद्धि जो है इतना निर्मल हो जाती, उसके लिए एक नाम दिया गया। अब इसको और व्याख्या में अगर देखें तो कहा गया बुद्धि में रज और तम छीन हो जाता है, सात्विक प्रवृत्ति का ही प्रवाह बढ़ जाता है। तो सात्विक प्रवृत्ति भी अभी बंधन में बांधने वाला है, इसीलिए तो सभी समाधि का नहीं, ध्यान रखिए। लेकिन सात्विक प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते सात्विक प्रवृत्ति अपने आप को खत्म करेगा, ये भी ध्यान रखिए। कैसे खत्म करेगा अभी आप देखते जाइए। अब क्या होता है इस स्थिति में, योगी को प्रकृति पर्यंत जितने पदार्थ हैं उसका ज्ञान होने लगता है, उसका ज्ञान, समाधि हो रही है। प्रकृति पर्यंत कितने विषय हैं, तत्व है, 25 तत्व है, उसको 25 तत्व का सही सही ज्ञान हो जाता। ओ हो, हम तो आत्म स्वरूप है, हम तो आत्मा है, और ये तो अहंकार है, बुद्धि है, ये इंद्रिय है, ये तन्मात्रा है, ये पंच महाभूत है, हम तो इसको अपना समझ गए थे, तो अपना है ही नहीं। उसका सही सही ज्ञान होने लगता है, बुद्धि इतनी अच्छी, इतनी शुद्ध हो जाती है। ये अध्यात्म प्रसाद की स्थिति हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, इस फ्लो को भी नहीं तोड़ेंगे, क्वेश्चन बाद में आएंगे। अब उसके बाद कहा गया अध्यात्म प्रसाद हुआ तो क्या होगा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उस अध्यात्म प्रसाद के ठीक बाद की स्थिति है। तब जो आपकी बुद्धि की स्थिति हो जाती है, अब सत्य को धारण करने वाली आपकी बुद्धि हो जाती है। बुद्धि वही है, स्वच्छ है, वही है, उसी को अध्यात्म प्रसाद कहा गया है। उसी के लिए एक नामकरण दिया गया, उसी अध्यात्म प्रसाद वाली स्थिति के लिए एक नामकरण दिया गया। तो उसमें एक क्वालिटी आती है, क्वालिटी क्या है कि सत्य को धारण करने वाली आपकी बुद्धि हो जाती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा मतलब सत्य को धारण करने वाली, तत्र मतलब तब, अप्रज्ञा मतलब बुद्धि, यानी आपकी बुद्धि तब सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। लीजिए, सत्य को धारण करने वाली का मतलब क्या है, अब आपको कोई कितना भी प्रलोभन दे, या आपके सामने घोड़ा गाड़ी बंगला सबका प्रलोभन आ जाए, तो आप सब समझ जाओगे घोड़ा गाड़ी बंगला ये सब तो प्रकृति है, इससे तुम्हारा तो, इसमें सुख तो है ही नहीं, आनंद तो आत्मावस्था में, हम तो आत्मा है, ये सब तो प्रकृति है, इसमें क्या ही फंसना। उस अभी सत्य का नहीं है। अगर अभी कोई हमें कहे
कि कौशल सर आपको 20,000 रुपए देता हूँ मैं 1 घंटे पढ़ाने के, अलग से हमें पढ़ा दो। हाँ बहुत बढ़िया, मैं पढ़ा दूंगा। वो तो नहीं हुआ, उसमें हम फंस जाएंगे। अभी आपको कोई बोल दे कि आपको एक गाड़ी देते हैं, एक घोड़ा देते हैं, आप ये काम हमारे लिए कर दो, जी कर देंगे। आपको वह आप प्रफुल्लित हो जाओगे, घर में नाचोगे गाओगे। यही होता है हमारे सांसारिक जीवन में, यही होता है, हम करते भी हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अभी जो स्थिति उसमें कर्तव्य पूर्वक इसको करना भी चाहिए। लेकिन ये जब तुलना उनसे करते हैं, किनसे? जिनको समाधि मिली, जिनकी बुद्धि रितंबरा वाली हो गई, सत्य को धारण करने वाली, तब से अपनी तुलना करके मैं बता रहा हूँ बस। तब वो कहेंगे कि क्या ही करना है, आप इस हाथ से दोगे सोना चांदी, हाथ में लेंगे, दूसरे को ऐसे फेंक के बांट देंगे, ले लो। उनके लिए कुछ नहीं। आपने हाथ में दिया, पूरा भर लिया, आपके सारे कंगन भर लिए, आप सोचोगे पंडित जी ले जाएंगे, कुछ करेंगे, उन्होंने ऐसे फेंका, जिनको लेना है ले लो, जाओ, हंसते हंसते फेंक दिया। हाँ हाँ हाँ, ये स्थिति हो जाएगी। उस बुद्धि को रितंभरा कहते हैं, यानी उसमें अविद्या नहीं है। अब अविद्या की वजह से हम संसार में फंसे हुए, कभी दुख होता है, हाँ हाँ हम पास क्यों नहीं हुए, हमारे क्लास में इतने स्टूडेंट क्यों नहीं आए, पिछली बार तो इतने थे, इस बार संख्या कम क्यों है, ओ इस बार कौशल सर ने रेट क्यों बढ़ा दिया, इसका दुखी हो गए। 50 चीजें मेरे लिए भी आपके लिए सेम है, दोनों चीजें। तो अविद्या से तब रहित हो जाते हैं ना हम। अभी हम भी अविद्या से रहित नहीं हुए हैं, आप में से हुए होंगे तो हो सकता है, कोई बात नहीं, हम अभी नहीं हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए अध्यात्म प्रसाद रितंबरा प्रज्ञा, दो शब्द आते हैं, बहुत कंफ्यूज करता है। दरअसल क्या है ना, दोनों शब्द हम सोच लेते हैं कि ये कौन सा शब्द दोनों आ गया, दोनों को हम एक नाम से जान लेते हैं। दरअसल ये इस क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। एक को अध्यात्म प्रसाद शब्द कहा गया, बुद्धि की सात्विक स्थिति कहा गया, जिसमें सत्व का प्रवाह लगातार बढ़ता है। और उसी स्थिति में कहा गया है कि तब एक और क्वालिटी उभर कर आती है कि तब आपकी बुद्धि जो है, पहले वाले में भी बुद्धि ही है, बुद्धि स्वच्छ है, निर्मल है, अध्यात्म प्रसाद कहा गया, प्रसन्न चित्त है। उसी में एक क्वालिटी और बढ़ गया, दूसरी क्वालिटी का नाम क्या हो गया? उस स्वच्छता निर्मलता की वजह से वो क्वालिटी, वही बुद्धि अब सत्य को धारण करने वाली होगी, अब वो अविद्या में नहीं फंसने वाला। उसके लिए एक और नाम को निरूपित किया गया, उसको कहा गया रितंभरा प्रज्ञा, बस और कुछ नहीं है। तो रितंभरा प्रज्ञा आ गया। अब जब रितंभरा प्रज्ञा आ गया, ऐसी बुद्धि आ गई कि अब आप संसार में फंसेंगे नहीं, तो सोचिए कि क्या होगा। क्या होगा तब? आपको कैवल्य की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे कि नहीं, मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे कि नहीं? बढ़ेंगे ना। कैसे बढ़ेंगे, अब उसकी चर्चा हो रही है। अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं रितंभरा प्रज्ञा आने पर आखिर ऐसा क्या होता है कि हमें कैवल्य मिल जाता है, आखिर क्या होता है ऐसा, तो उसके बारे में कहा गया है। अच्छा चलिए दो क्वेश्चन देखिए, रितंभरा प्रज्ञा से कैवल्य कैसे मिलेगा। उससे पहले चलिए दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हमने छोड़ा था, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है, एक तो ये पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने सीक्वेंस में देखा था, निर्विचार समाधि जब और परिपक्व होती है, निर्विचार वैसारध्य, तब अध्यात्म प्रसाद आता है। याद आ गया? क्योंकि सिर्फ हमें पढ़ना समझना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा हम जो शरीर हिला के पढ़ाते हैं, मजा आ रहा है, से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आना चाहिए, तब आपके लिए मेरी पढ़ाई अच्छा कराने का मकसद हुआ। तो निर्विचार हो गया, ये क्लियर है। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है, और अध्यात्म प्रसाद के बाद रितंभरा की चर्चा आती है। तो कई बार सूत्र संख्या भी ध्यान रखें, पहले अध्यात्म प्रसाद फिर रितंभरा प्रज्ञा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पर जुलाई 22 का है। एक अभिकथन एक कारण है, निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सही बात है, निर्विचार समाधि निर्मल हो गया, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति। ये दूसरे में कहा गया कारण, अध्यात्म प्रसाद के समय बुद्धि का स्तर रितंभरा प्रज्ञा कहा गया है। अध्यात्म प्रसाद के समय बुद्धि का स्तर रितंभरा प्रज्ञा कहा गया। अब देखिए नीचे दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अब उसी में एक व्याख्या सही नहीं है, और फिर तीसरा चौथा भी दिया गया, तो सब लोग हाँ जी। चलिए एक ही बार में आप सही उत्तर दे रहे हैं। आर्य की सही व्याख्या भी है, अध्यात्म प्रसाद के समय की बुद्धि का स्तर
अध्यात्म प्रसाद के समय की बुद्धि का स्तर ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा का इन्होंने एक सुंदर सा एक आप कह सकते हैं परिभाषा भी दे दिया है। बुद्धि का जो स्तर होता है अध्यात्म प्रसाद के समय वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि ऋतंभरा प्रज्ञा से हम कैसे केवल की तरफ बढ़ेंगे। उस वहां से जाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ऋतंभरा प्रज्ञा में, यानी ऋतंभरा प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब क्या, बुद्धि, ऋतंभरा मतलब सत्य को धारण करने वाला। तो बुद्धि क्या अभी हमारे अंदर नहीं है? अभी भी तो बुद्धि है, लेकिन अभी वाली बुद्धि और ये ऋतंभरा वाली बुद्धि में क्या अंतर है, पहले ये जानेंगे तब हम ये समझ पाएंगे कैवल्य कैसे मिलेगा। तो महर्षि पतंजलि पहले इसी बात को कहते हैं, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वाम्। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अभी जो हमारी बुद्धि है वो सुन करके अनुमान लगा करके कार्य करती है। हम सुन रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, उसके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। किसी ने कहा कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई, बाहर हम घर में कहा बाहर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, हमने सुना और हम परेशान हो गए, भागे। हाँ सही कह रहा होगा, उधर से आया है, सुन करके अनुमान लगाया, गाड़ी नहीं है, देखा चोरी हो गई, बाप रे क्या हो गया। लेकिन अगर सत्य को धारण करने वाली होती, हम यहीं से बैठे बैठे पता चल जाता कि सच्चाई क्या है, और हमें क्या हो गया तो भी हम दुखी नहीं होते, और नहीं हुआ तो भी दुखी नहीं होते। लेकिन सामान्य बुद्धि में सुन करके अनुमान लगा करके हम आगे का कार्य करते हैं। लेकिन जो ऋतंभरा वाली बुद्धि होती है वो विशेष अर्थ वाली होती है। ऋतंभरा वाली बुद्धि विशेष अर्थ वाली होती है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं होता है। उस सब कुछ, चूंकि उसने स्थूल से लेकर सूक्ष्म विषय तक को साक्षात्कार कर लिया हुआ है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी को आप ऐसे भी, मैंने एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, सामान्य बुद्धि का उदाहरण है। जैसे पहाड़ के नीचे खड़ा व्यक्ति है तो आसपास की चीजें देख सकता है, पहाड़ के उस तरफ क्या है नहीं देख सकता, लेकिन पहाड़ की सबसे चोटी पर कोई खड़ा व्यक्ति है तो चारों तरफ देख सकता है। तो ये सामान्य बुद्धि वाला हुआ, श्रुत और अनुमान वाला, और ये ऋतंभरा बुद्धि वाला हुआ तो सब कुछ देख सकता है, उसको सब कुछ का ज्ञान है। ये दोनों में पहले तो फर्क बताया गया है कि ऋतंभरा प्रज्ञा को समझ लीजिए। ठीक है, हाँ ओके, एक क्वेश्चन देख लीजिए फिर समाधि के लिए हम बढ़ेंगे। दिसंबर 23 का सवाल है, योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न है? लीजिए, इतना आसान सवाल पूछा गया। अगर हमने अभी ध्यान से पढ़ लिया, जो क्लास में लाइव मौजूद है, जिन्होंने ध्यान से पढ़ लिया, कभी छूटेगा उनका। और जो नहीं पढ़े वो बाद में वो कहेंगे वीडियो भी नहीं पढ़े, हम सिर्फ टेस्ट सीरीज दे दो उससे कर लेंगे, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, पहले पढ़े हुए हैं तो जरूर हो जाएगा, वो अलग बात है, ऐसे नहीं होगा। आइए अब देखिए, अब हमने कहा, हमने सामान्य बुद्धि और ऋतंभरा प्रज्ञा में अंतर भी देख लिया। अब ऋतंभरा प्रज्ञा अपना कार्य शुरू करती है हमारे अंदर। मान लीजिएगा हम सबके अंदर ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या करेगी? तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधे, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अच्छा जी, मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा जब आई, हाँ कोई बात नहीं, ऋतंभरा प्रज्ञा जब आई हुई है तो इसने अपने से पहले के जितने संस्कार थे, ऋतंभरा प्रज्ञा तो सत्य को धारण करने वाली है, अभी अभी आई हुई है, मेरे पास में नया नया प्रोडक्ट आया हुआ है। उससे पहले हमने, हमारी बुद्धि ने, सामान्य बुद्धि से बहुत सारा कचरा दिमाग में भरा हुआ, बहुत सारे संस्कार भरे हुए हैं। जैसे ही ये वाला आया, एकदम दिव्य वाला संस्कार आया, पुराने संस्कारों को ये प्रतिबंधी करना शुरू करे। प्रतिबंधी मतलब उसको रोकना शुरू करे।
उसको धीरे धीरे खत्म करना शुरू करें। तो आपकी जो, जैसे आपको होता है ना कई बार जो शुरुआत बचपन में जो गलती करते हैं, आज सोचते हैं कैसे हम गलती करते थे, हमें नहीं करना चाहिए था, कैसे हमारे बुद्धि ठीक नहीं थी उस समय। नहीं, अब ऐसी गलती दोबारा करते हैं आप लोग? नहीं करते ऐसी गलती, कहते ना ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वाले की सोचिए जब वो दिव्य बुद्धि आ जाए, तो आपके जितने पहले के संस्कार हैं सारे संस्कारों का नाश होना शुरू हो जाएगा। बुरे संस्कारों को रोक देगा कौन? कौन रोकेगा? बताइए, माइक खोल दो। कौन रोकेगा? रितंबरा प्रज्ञा। लेकिन एक बात और है, रितंबरा प्रज्ञा सिर्फ दूसरे को रोकती ही नहीं है, दूसरे को रोक करके खत्म करके अपने आप को पूरा फैला देगा। पहले तो सबको खत्म कर दिया, सब खत्म, अब सिर्फ वही प्रकाशित हो रही, सिर्फ रितंबरा प्रज्ञा प्रकाशित हो रही है। और ये 50वां है जिसमें सबको खत्म कर दिया है। 51वें नंबर में आपको आएगा असली बात। 51वें में कहा गया, 50वें में तो सबको खत्म कर दिया, अभी अपने अपने बचे हुए हैं, रितंबरा प्रज्ञा वाली बुद्धि के संस्कार बचे हुए हैं। लेकिन 51वें में कहते हैं उसके बाद क्या? अब रितंबरा प्रज्ञा कहती है कि चलिए हमने सबको खत्म कर दिया, अब मैं अकेले बची हुई, अब सिर्फ मेरा संस्कार है। संस्कार क्या? संस्कार क्या? तो मैंने सबको खत्म कर दिया, सारे बुरे संस्कारों का हमने बाध कर दिया है, सारे बुरे संस्कारों का हमने बाध कर दिया है। ऐसा रितंबरा प्रज्ञा का संस्कार हमारे अंदर रहता है। हमारी बुद्धि अच्छी थी इसलिए हमने सारे बुरे संस्कारों का खत्म कर दिया। लेकिन लास्ट में कहते हैं तस्य अपि निरोधे, तस्य अपि निरोधे सर्व निरोध निर्बीजः समाधि। यानी जब वो जो आपका लास्ट वाला बच गया हुआ है रितंबरा प्रज्ञा का संस्कार, जब उसका भी निरोध हो जाए, जब उसका भी निरोध हो जाए, अब रितंबरा प्रज्ञा भी नहीं, काव्य संस्कार का भी क्या कर, रितंबरा प्रज्ञा मतलब सात्विक बुद्धि का चरम स्तर। सात्विक भी है तो वो भी तो प्रकृति का ही तो गुण है, सत्व भी प्रकृति का ही गुण है, लेकिन उसको जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक केवल नहीं मिलेगा। तो लास्ट में अभ्यास करते करते वो भी छूट जाता है। तस्य अपि निरोधे, यानी कि तब रितंबरा प्रज्ञा से जनित संस्कार का भी निरोध हो जाता है। तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, सर्व निरोध। उसको कहा गया तब मानो कि सबका निरोध हो गया, बुरे वाले का भी हो गया, अच्छा वाला जो बचा है कहा मेरा कार्य हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करा दिया, युद्ध में सारे बुरे लोगों को मार दिया और लास्ट में अपने भी चले गए, अब मेरा काम खत्म हो गया। सर्व निरोध है, कैवल्य हो गया। खुद चले गए कि नहीं चले गए? रहे हैं? नहीं, चले गए अपने धाम में। सर्व निरोध है, तब हो गया निर्बीज समाधि। अब निर्बीज समाधि तो व्याख्याकार कहते हैं यही तो कैवल्य है, यही तो केवल है। सारे संस्कार खत्म, सारे संस्कार का नाश हो गया। आपका भी अब क्या आप लिख रहे हो? अच्छा, हो गया निर्बीज समाधि। अब जो है एक अभी एक मैसेज था, मैसेज में हमने देखा तज्जह, तज्जह शब्द का अर्थ क्या होता है? तज्जह यहाँ लिखा था, तज्जह शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार। किससे उत्पन्न होने वाला संस्कार? रितंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार। तज्जह मतलब होता है, चलिए तज्जह, तज्जह का लेकर आपने पूछा, मौली जी ने शायद पूछा। जी सर, थैंक यू, समझ आ गया। तज्जह का होता है उससे उत्पन्न होने वाला, उससे उत्पन्न होने वाला, और आगे संस्कार है ही उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार। उससे किससे? तो ऊपर हमने रितंबरा प्रज्ञा पूछा, पढ़ा, तो रितंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सभी संस्कारों को प्रतिबंधित करता है और लास्ट में खुद का भी जो है निरोध कर लेता है, उसका भी निरोध हो जाता है। तो सर्व निरोध हो गया, निर्बीज समाधि हो गया, कोई बीज नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पर कैवल्य मिल गया आपको। ये केवल प्रथम पाद का केवल्य उनके लिए जिनकी साधना अच्छी थी, उनके लिए प्रथम पाद कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद एक दो लोगों का हैंडरेज है वो देखेंगे, फिर हम लोग 25 तत्व देखेंगे, फिर दूसरे पाद पर आएंगे।
ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया। तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधिका पातंजल योग सूत्रानुसार सही संदर्भ चुनिए। तो ये हो गया आपका। एक तो हमें जानना पड़ेगा कि कहाँ पर है, तो इसमें समाधि पाद है तो पहले से ही पता चल जाएगा। विभूति साधन केवल में तो है नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत आसान सवाल था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। हमारा ये कंप्लीट हो गया। मैं आना चाहूंगा, पहले तो हैंडरेज ले लेते हैं अंजलि जी का, फिर नीतू जी का। अंजलि जी का। सर मैं ये पूछ रही थी कि जब तो साधक है वो संप्रज्ञा समाधि की स्टेज तक आ जाता है, तो सबसे पहले तो सवितर्क और निर्वितर्क, फिर सविचार निर्विचार और फिर आनंद और अस्मिता। तो सर इस समाधि तक पहुंचने के बाद जो साधक है वो वापस बैक भी जा सकता है क्या सर? मतलब कि उसको जैसे ऐसा कि उसको कुछ वो मिलने लगे, उसे लालच आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि साधक बैक जा सकता है? देखिए, निर्विचार में, सविचार में तो जाएगा ही ना, जो सबीज समाधि तक तो वापस जा ही रहा है। निर्बीज हो गया तो निर्बीज में क्या ही वापस, निर्बीज जो बीज में कुछ बचा ही नहीं, उसको कितना भी जमीन में डालो तो कुछ नहीं होगा। निर्बीज हो गए तब कुछ नहीं होगा। सबीज तो सर तक में वापस आने के चांस है। सर जो निर्बीज है वो तो सर सविचार और निर्विचार के बाद वाली स्टेज है ना, जब हम आनंद और स्मिता को भी पार कर लेंगे, उसके बाद आएगी सर निर्बीज समाधि। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये उसके बाद की स्थिति, उसके बाद की स्थिति। तो मतलब इसके लिए सर मैं बोलूं कुछ? इसके लिए एक उदाहरण सही हो सकता है कि जैसे भुना हुआ चना। हाँ हाँ, भुना हुआ चना, वो बात हो गई थी। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है उनको, उनकी भाषा समझ में लीजिए। बताइए अंजलि जी, बताइए। जी सर, ये पूछना था। हो गया सर ठीक सर। और कुछ? मैं और पूछ कुछ? रही थी। हाँ कुछ। हाँ, सर इसमें जैसे दग्ध बीज हो जाना, दग्ध बीज हो गए ना उसमें, यही हुआ। हाँ, दग्ध बीज मतलब नहीं जल बचे। जाना, जल गया तो हाँ उसी को जी निर्बीज हो गया। जी। सर मैं ये श्लोक अभी सूत्र ना सुन नहीं पाई थी ढंग से। आपने ये कहा था क्या, निर्विचार, ये 47 में, जब निर्विचार में जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हम अस्मिता और आनंद और अस्मिता में आगे बढ़ते चले जाते हैं, यही बोला था ना? हाँ, मैंने ये कहा, विज्ञान भिक्षु जी की परिभाषा उन्होंने व्याख्या में लिखा हुआ है भाष्य में कि जब निर्विचार समाधि उच्च अवस्था में आती है तो आनंदानुगत उच्चतम में चली गई, अस्मितानुगत हो गई, उसी का अपर स्टेज बताया गया। क्योंकि जी सर। आनंदानुगत अस्मितानुगत के बारे में अलग से कोई सूत्र तो है नहीं, तो उसका स्टेज क्या होता है, तो उसके लिए व्याख्याकारों ने लगाया कि वो निर्विचार का ही उच्च और उच्चतम स्तर है, उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। सर ऐसा ही कह ठीक सकते है, हैं कि इसमें वो ऊपर पहुंचे हैं तब आगे तक ये सारे सूत्र बने हैं ना, साइलेंट समझ के समझ सकते हैं उस चीज को कि यहाँ छुपी हुई है कुछ बात, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट है जी उसमें, बिल्कुल जी सर, सही, धन्यवाद वो सर। silent है। अब आइए, हम लोगों ने बात की थी कि चर्चा हो रही थी कि सूक्ष्म विषय वाली बात आएंगे, तो पहले हम क्यों ना 25 तत्व को एक बार देख ले, क्योंकि ये अब आगे अगले अध्याय में, अगले पाद में फिर से आपको परेशान करेगा। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसको बीच में कर लेते हैं। और करने का सवाल है क्या? कुछ पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ लेते हैं। है सवाल? नहीं है ना? बढ़े। राइट। हमने कहा कि साधन पाद में जाने से पहले हम ये देखेंगे 25 तत्व। तो हमें जानना चाहिए, योग दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों मिलता जुलता दर्शन है। सांख्य का ही व्यवहारिक रूप योग दर्शन को माना जाता है। सांख्य के तत्वों को योग दर्शन ने स्वीकार किया है एज इट इज, उनके 25 तत्वों को स्वीकार किया है। एक तत्व अपनी तरफ से जोड़ा है, ईश्वर तत्व। तो योग दर्शन में तत्वों की संख्या हो जाती है 26। कितनी संख्या हो गई योग दर्शन में तत्वों की? 26।
सांख्य दर्शन में कितने तत्वों की संख्या है? 25। 25। अभी जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है वो बाद में फिर हम पढ़ाएंगे, अभी तत्काल मोटा मोटा इसको देखिए। कैसे सांख्य दर्शन में बताया गया है कैसे सृष्टि की रचना होती है। सांख्य दर्शन में कहा गया है प्रकृति है मूल प्रकृति, मूल प्रकृति को कोई देख नहीं सकता है, मूल प्रकृति को कोई देख नहीं सकता है। इसके 3 गुण होते हैं जिसको आप महसूस कर सकते हैं, सत, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये है पुरुष। उसके बाद है एक तो प्रकृति हो गया जिसके 3 गुण है सत, रज, तम, और पुरुष। पुरुष मतलब आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा। आत्मा के बारे में बहुत हम लोग पढ़ते हैं, आत्मा का नाम सुनते हैं डर जाते हैं, रात को बोल दे आत्मा तो पता नहीं हाथ में फूल जाते हैं, लेकिन ये आत्मा इतना पवित्र है, इसके दर्शन के लिए हम तड़पते हैं, पता नहीं क्यों ही डरते हैं। डरना तो चाहिए ही नहीं, डरना तो आत्मा से नहीं चाहिए। तो आत्मा का जब संबंध सतरज तम से होता है, देखिए समझने के लिए, सतरज तम, एक होता है प्रकृति, एक होता है प्रकृति जब खत्म हो जाएंगी तो उसको क्या कहते हैं? प्रकृति जब खत्म हो जाएगी तो क्या कहेंगे उसको? बोलिए कोई। सर पुरुष वाली स्टेज आ जाएगी, गुणाती हाँ? समाधि प्रलय। अवस्था अच्छा, सर। आप लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं। प्रलय की अवस्था सिंपल, हम शुरुआती अवस्था जो बचपन से विलय सुनते विलय हैं, प्रलय अवस्था कहते हैं ना, प्रलय अवस्था। अरे प्रलय आ जाएगा, इतना पानी भर जाएगा, पता नहीं चारों तरफ आग आग की बारिश होगी, पता नहीं क्या होगा, पानी पानी होगा, सब डूब जाएंगे, भगवान एक नाव लेकर आएंगे, उसमें जो बचेगा वही बचेगा। देखिए अब हम सांख्य दर्शन के हिसाब से पहले प्रकृति और प्रलय को समझ लेते हैं। ये कोने में मैंने लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज करता हूँ तो शायद व्हाइट कलर करता हूँ। कोई एक हो गया प्रलय की अवस्था और एक है प्रकृति की अवस्था। प्रलय की जो अवस्था होती है, जब तक प्रकृति नहीं है तब तक प्रलय ही है, यही मानिए। और सांख्य दर्शन के मुताबिक प्रलय का मतलब होता है सत, रज और तम का एक समान बना रहना। प्रलय का मतलब सांख्य में होता है सत, रज, तम का एक समान बना रहना। ना सत हावी है, ना रज हावी है, ना तम हावी है, तीनों एक दिशा में है, एक साथ। मतलब समझने के लिए मान लिया आधा किलो सत, आधा किलो रज, आधा किलो तम है, या 1 किलो सत, 1 किलो रज, 1 किलो तम है, तीनों 1-1 किलो है, बराबर है। बराबर है तो कोई हलचल ही नहीं होगी। हलचल तो तब होती है जब एक बढ़ेगा एक नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, तब सब जो है झगड़ा करना, तीनों झगड़ा करना शुरू करता है। जैसे झगड़ा शुरू होता है वैसे नए नए तत्व बनते हैं। जब तक तीनों बराबर है, सतरज तम, तब तक प्रलय है, तब तक प्रलय है। और इसी प्रलय की अवस्था से सृष्टि की शुरुआत होती है, प्रलय से ही। प्रलय से ही सर्ग होता है। कैसे होता है? सतरजतम अभी बराबर की अवस्था में है, पुरुष उसके पास जैसे ही जाता है, पुरुष के जाते ही सतरजतम में हलचल मचती है, सतरजतम में हलचल मचती है। अब वो कम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, अब उसमें उछाल मारना शुरू करेगा। वैसे ही जैसे ही कम ज्यादा हुआ, वैसे ही प्रलय से प्रकृति शुरू हो जाएगी, यानी सृष्टि शुरू हो जाएगी। सृष्टि की शुरुआत होगी प्रलय से। सृष्टि की जैसे ही शुरुआत होती है, सबसे पहला तत्व जो निकलता है सृष्टि में, उसका नाम है महद यानी कि बुद्धि। उसका नाम क्या है? महद यानी कि बुद्धि। किसके संयोग से हुआ? प्रकृति के 3 गुण सत, रज, तम और पुरुष के संयोग से, मोटा मोटा। बाकी सांख्य दर्शन में पढ़ेंगे। सत, रज, तम और पुरुष यानी आत्मा के संयोग से पहला तत्व निकला, बुद्धि, यानी सृष्टि की शुरुआत हो गई। जैसे बुद्धि निकला, बुद्धि किससे निकला? सात्विक अंश से निकला बुद्धि। सात्विक अंश बढ़ गया, मैंने कहा ना एक कोई बढ़ जाएगा, सात्विक अंश बढ़ गया। हालांकि राजसिक ने भी भूमिका निभाई। महद आ गया, यानी बुद्धि आ गई, महद को बुद्धि कहते हैं।
महद के राजसिक अंश से अहंकार उत्पन्न हो गया। महद के राजसिक अंश से अहंकार उत्पन्न हुआ है। महद के किस अंश से अहंकार उत्पन्न हुआ? किस अंश से हुआ अहंकार उत्पन्न? राजसिक 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 अंश से, देखिए लिखा हुआ है, राजसिक अंश से अहंकार उत्पन्न हुआ। ये अहंकार आ गया, ठीक है। महद के बाद दूसरा तत्व आ गया अहंकार। अब अहंकार में तीनों सतरजतम भूमिका निभा करके 16 चीजों का उत्पन्न कर देगा। अहंकार के सात्विक अंश से 11 इंद्रियां उत्पन्न हो जाएंगी, 11 इंद्रियां। और अहंकार के तामसिक अंश से पंच तन्मात्रा उत्पन्न हो जाएगी। 11 इंद्रियां कौन कौन सा है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन। और 5 तन्मात्रा कौन सा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आप कहोगे रज का क्या काम है? तो रज ने दोनों को कहा, धक्का दिया, दोनों को एक्टिव किया, दोनों को कैटलिस्ट का काम किया, दोनों के लिए, सत्व के लिए भी, तम के लिए, क्योंकि इसका काम ही है चंचलता। दोनों को एक्टिव किया, अरे भागो भागो, मारो 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 मारो। इसने मार पीट के 1 को 5 बना दिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तामसिक वालों ने। सात्विक ने क्या किया? इसको भी थोड़ा चढ़ा बढ़ा दिया, इसने 11 चीजें उत्पन्न कर दिया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, जिसको एकादश इंद्रिय कहते हैं। अब उसके बाद जो तन्मात्रा है, उस तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न हुआ सबसे लास्ट में। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये उत्पन्न हुआ। सबसे लास्ट में क्या आया? पंच महाभूत। यही स्थूल तत्व है। इसीलिए जब हम समाधि कर रहे थे, अभी जब समाधि की चर्चा आई थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था सवितर्क और निर्वितर्क समाधि जो होती है, अब शुरुआत देखो, अब यहाँ तक आप पहुंच गए वहां से। अब वापस आपको पुरुष पर जाना है, प्रकृति को छोड़ना है, तो आपको आना पड़ेगा ना इसी रास्ते से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पंच महाभूत पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ते में खड़ा है। इसीलिए स्थूल पर सबसे पहले समाधि लगती है। इसीलिए इसको कहा जाता है वितर्क समाधि स्थूल पर लगती है। विचार समाधि फिर जो है सूक्ष्म विषय पर लगती है। सूक्ष्म विषय इससे ऊपर यहाँ तक प्रकृति पर्यंत है, प्रकृति पर्यंत, अलिंग पर्यवसान, अलिंग पर्यंत है। यही बात वहां कही जा रही थी, जो हमने कहा इसको हम बाद में देखेंगे। उस समय देखते तो बाकी चीजें हौच पौच हो जाती। अब बहुत देर से सरिता जी का हैंड रेज है, उसका आनंद लीजिए। अब बताइए सरिता जी। सरिता जी बताइए।